नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी में। आज हम मार्गदेशी अथवा दशविध राग वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। इस चैनल पर आपको आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट म्यूजिक पेपर सेकंड केस 1 में सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ मिलने वाले हैं। और ये जो मैटर है ये मैंने संगीत रत्नाकर नामक एक ऑथेंटिक बुक से लिया है। इससे सभी प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट म्यूजिक पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो प्राचीन जातियां ही वास्तव में मूल राग हैं। इन प्राचीन जातियों में विकार उत्पन्न होने से ही अनेक रागों का जन्म होता है। तो देखिए, जो प्राचीन जातियां थी वही वास्तव में मूल राग हैं और इनमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो अनेक रागों का जन्म होता है। भारतीय संगीत की परंपरा में 3 ग्राम बताए गए हैं। इनमें से 2 ग्राम प्रचार में रहे हैं, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो जैसे आप जानते हैं कि टोटल 3 ग्राम है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप ग्राम से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो कुल 3 ग्राम बताए गए हैं। इनमें से 2 ग्राम प्रचार में रहे हैं, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो जो गंधार ग्राम है वो इतना प्रचार में नहीं रहा था। इन 2 ग्रामों से ही 18 जातियों का उद्भव हुआ तथा इन जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, ग्राम राग क्या चीज़ है? जो ग्राम थे षड्ज और मध्यम, इनसे ही 18 जातियाँ उत्पन्न हुई और इन्हीं जातियों से ग्राम राग की उत्पत्ति हुई। और ग्राम राग से भाषा, भाषा से विभाषा और विभाषा से अंतर्भाषा रागों की उत्पत्ति हुई। तो आप इसको याद रख सकते हैं, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, इस तरह से। सबसे पहले ग्राम राग, फिर भाषा, फिर विभाषा और फिर अंतर्भाषा। ग्राम राग का उल्लेख नारदीय शिक्षा, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण व नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तो इसका हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जिन 7 रागों को बाद के ग्रंथकारों ने शुद्ध ग्राम राग कहा है उनमें शाडव, पंचम, मध्यमग्राम, षड्ज ग्राम, सुधारित, कैशिक, मध्यम एवं कैशिक रागों का सुविशेष वर्गीकरण भी नारदीय शिक्षा में उपलब्ध है। तो देखो, कुछ से 7 रागें हैं जिनमें ग्रंथकारों ने जिनको शुद्ध ग्राम राग कहा है। तो उनमें शाडव, पंचम, मध्यम ग्राम, षड्ज ग्राम, सुधारित, कैशिक, मध्यम एवं कैशिक रागों का सुविशेष विवरण भी नारदीय शिक्षा में उपलब्ध है। मार्कंडेय पुराण में भी सब स्वरों के साथ 7 ग्रामों का उल्लेख मिलता है। तो यानी इसमें भी 7 ग्राम का, उसमें भी 7 ग्राम शुद्ध ग्राम रागों का। और हरिवंश पुराण में ग्राम रागों की संख्या 6 है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में नाटक के विभिन्न संधियों में ग्राम रागों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ग्राम रागों का उल्लेख नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है 32वें अध्याय में। ग्राम राग आदि राग के 10 प्रकार हैं। तो कौन कौन से राग हैं? ते च रागा 10 प्रकाराः ग्रामा रागाः उपरागाः रागाः भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांगणी, भाषांगणी, क्रियांगणी, उपांग। तो देखो, ये जो प्रकार हैं वो हैं ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। इनमें से ग्राम राग से अंतर्भाषा राग के 6 प्रकार के राग मार्ग हैं। तो देखिए, शुरू में जो ग्राम राग है और फिर 6ठे नंबर पे अंतर्भाषा है। तो इन 6 जो ये प्रकार हैं इनको बोलते हैं राग मार्ग और इनका व्यवहार गंधर्व लोक में माना गया है। बाद के जो 4 प्रकार है वो देशी राग के अंतर्गत रखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? रागांगनी, भाषांगनी, क्रियांगनी और उपांग। ये जो प्रकार है 4, ये देशी रागों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको इससे आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो है आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी के लिए है। इसमें आपको प्रैक्टिकली बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं 150 में से जो भी क्वेश्चन साइकोलॉजी को छोड़ के आते हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि कई बार हमारे पास ऑथेंटिक बुक नहीं होती या बुक बिल्कुल भी नहीं होती, तो हम तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाते हैं। हमें अलग अलग चैनल देखने पड़ते हैं, अलग अलग गूगल पे सर्च करना पड़ता है। तो इसमें आपको एक ही चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।